हबीब इब्ने मज़ाहिर, मज़ाहिर अल-असदी, कबीला बनु असद से आपका ताल्लुक़ था। तो हबीब कौन है? हज़रत इमाम हुसैन के जी दोस्त। सहाबी का दर्जा और है, दोस्त का दर्जा और है। मैं लफ्ज़ों को तफसील से बयान करता अगर मजलिस गली पे नहीं हो रही होती। सहाबी का दर्जा और है, दोस्त का दर्जा और है। अच्छा, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुसैन का ग़ुलाम, हुसैन का नौकर। और कितना सर बुलंद हो जाता है? मैं हुसैन का नौकर हूँ। जो नौकर हो उसका सर इतना बुलंद हो जाए तो जिसे हुसैन का दोस्त कहते हैं उसका सर कितना बुलंद होगा? हबीब हुसैन के दोस्त हैं। अच्छा, कब से दोस्त हैं? जब हुसैन बचपने में थे। और कैसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत बचपन ही से कि हबीब का बस एक ही तकाज़ा रहता था हज़रत मज़ाहिर से, बाबा हुसैन से मिलना चाहते हैं, बाबा हुसैन से मिलना चाहते हैं। बड़े दिन हो गए हुसैन के साथ नहीं खेले, बड़े दिन हो गए हुसैन की ज़ियारत नहीं हुई, बड़े दिन हो गए हुसैन से मुलाकात नहीं हुई। एक ही तलब, एक ही तलब, एक ही तलब। अच्छा, आजकल के बच्चे क्या मांगते हैं अपने बाप से, अपने वालिद से? भाई हमें फ़लाना मोबाइल चाहिए, हमें फ़लाना खिलौना चाहिए, हमें फ़लानी दुनिया की नेमत चाहिए, हमें वो नेमत चाहिए, हमें वो नेमत चाहिए। लेकिन जैसे हुसैन की नेमत का मज़ा लग जाए फिर वो दुनिया की कोई और नेमत नहीं मांगता। जिससे हुसैन की मारिफत हो जाए, जिससे विलायत का मज़ा आ जाए, वो फिर हुसैन के सिवा कुछ और नहीं मांगता। हबीब एक ही तकाज़ा करते हैं, मुझे दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए, मुझे बस हुसैन चाहिए। अब बाप भी क्या करें? कहा भाई ठीक है, इतना इसरार, इतनी ज़िद, इतनी तलब। एक दिन चले, इरादा किया मस्जिद नबवी का। आ गए मस्जिद नबवी में, रसूल खुदा हज़ब दस्तूर बैठे हुए थे। हबीब ने, मज़ाहिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा हबीब हुसैन से बहुत मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत कि सारा सारा दिन उसकी ज़ुबान पे हुसैन के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। हुसैन से मिलना है, हुसैन से मिलना है, हुसैन से मिलना है। या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा होता अगर आप हुसैन को लेकर हमारे घर दावत पे आ जाते। अब रसूलुल्लाह भी कहते हैं कि ऐ मज़ाहिर, क्या ही अच्छी तलब है तुम्हारे बेटे की, क्या ही अच्छी तलब है तुम्हारे बेटे की। अच्छा, मज़ाहिर ने क्या कहा था? क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे घर आ जाते। जवाब का भी मिजाज देखें, क्या ही अच्छी तलब है तुम्हारे बेटे की। अब ऐ मज़ाहिर, आपने बुलाया है तो हम आपकी दावत को कबूल करते हैं, हम आएंगे। अब मज़ाहिर पलट गए, घर आए और हबीब को बता दिया कि रसूल अल्लाह को दावत दे आया हूँ, कह दिया है हुसैन को लेके आएंगे। अब मुझे बताइए कि महबूब को जब इल्म हो जाए कि जिससे मोहब्बत है वो आने वाला है, तो अब इंतज़ार की कैफियत क्या होगी? अच्छा, आप इस दुनिया में इसे महसूस करने की कोशिश करें ज़रा सा। देखिए, जो वाक़या है इसे फ़कत आप सुनेंगे तो आपको इसका असर मालूम नहीं होगा। अगर महसूस करेंगे तो इस छोटे से वाक़ये में बड़े पैगामात पोशीदा हैं। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो और वो आपसे कह दे कि जी फ़लाँ वक्त मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो अब आप बताइए कि उस वक्त का कितनी बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो ये तो मादी मोहब्बत है, ये तो मजाजी मोहब्बत है। हबीब मजाजी मोहब्बत का शिकार नहीं हुए थे, हकीकी मोहब्बत का शिकार हुए। तो अब जब मिजाजी मोहब्बत में घिरने वाला इतना तड़पता है कि महबूब से राब्ता हो जाए, तो वो जो हकीकी मोहब्बत में मुब्तला है उसके इंतज़ार का आलम क्या होगा। अब क्योंकि रसूलुल्लाह ने बता दिया था कि किस रोज़ आएंगे, किस पहर आएंगे, अब हबीब घड़ियाँ देखते हैं, वक्त गिन रहे हैं, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। बाल आखिर वो दिन आ गया कि जिस दिन के लिए कहा था कि आएंगे। अब हबीब ने क्या किया कि हुजरे की छत पे चले गए। और छत पे जाने की वजह क्या थी कि बिल्डिंगों का दौर नहीं था, एक ही मरले के घर होते थे, तो छत पे चढ़ने के बाद दूर दूर तक देख सकते थे। तो अब हबीब के छत पे जाने का सबब ये था कि दूर से ही नज़र आ जाए हुसैन आ रहे हैं।
मुझे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े, मैं पहले ही देख लूँ हुसैन आ रहे हैं। छत पे चढ़ गए। अब जो छत पे चढ़े तो अब हबीब भी छोटे हैं, हबीब को क्या मालूम कहाँ से आएंगे। तो रिवायत कहती है कि हबीब कभी यहाँ दौड़ते थे, कभी यहाँ दौड़ते थे, कभी आगे दौड़ रहे हैं, कभी पीछे दौड़ रहे हैं, हर रास्ते पे नज़र है, यहाँ से तो नहीं आएंगे, यहाँ से तो नहीं आएंगे, यहाँ से तो नहीं आएंगे, हर तरफ निगाहें जा रही हैं, हुसैन कहाँ से आएंगे, हुसैन कहाँ से आएंगे। देखिए हबीब बता रहे हैं कि जब हुसैन से मोहब्बत हो तो इंतज़ार कैसे करना चाहिए। घर को भी तैयार रखना चाहिए, दिल को भी तैयार रखना चाहिए, ख़ुद को भी तैयार रखना चाहिए और नज़रों को ऐसे जमा के रखना चाहिए, कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कहाँ से आएंगे। हबीब ने क़यामत तक आने वाले हर हबीब को ये दर्स दिया कि देखो जब तुम्हें मालूम हो हुसैन आने वाला है तो फिर मुतमईन नहीं बैठना, और तुम्हें तो मालूम है कहाँ से आएंगे तो निगाहें काबे पे रखना। मुमकिन है अभी भी हुसैन आने वाले हैं, अभी भी एक वक्त का इमाम आने वाला है, तो कम से कम घर भी तैयार रहे, दिल भी तैयार रहे, वजूद भी तैयार रहे कि जैसे ही हुसैन बुलाए तुम दौड़ के चले जाओ, तैयार ना होना पड़े। भाई आज भी तो वक्त का हुसैन आने वाला है ना, गैबत में है इमाम, तो क्या इंतज़ार कैसे होता है। हबीब बता रहे हैं इंतज़ार ऐसे होता है, तैयार रहे। अब हर लम्हे देख रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, हुसैन आने वाले हैं, हुसैन आने वाले हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, एक नाका आया, नाका दूर ठहरा, पर्दा हटा, रसूल खुदा उस नाके से बाहर तशरीफ़ लाए। अब बताइए हबीब का आलम क्या होगा। हबीब ने देख लिया कि महबूब आ गया, महबूब हुसैन, और हबीब तो हैं ही हबीब, हबीब तो हैं ही हबीब, और हुसैन आ गए हैं। अब जैसे ही हुसैन को देखा, मुतवज्जे हैं सारे हजरात, हबीब ने जैसे ही हुसैन को देखा, रिवायत कहती है कि ऐसे हवास बाख्ता हुए कि एकदम दौड़े छत से। जाना चाहिए था सीढ़ियों की तरफ, मगर हुसैन की मोहब्बत में ऐसा हुसैन की तरफ दौड़े कि सीधा छत से कूद गए। छत से कूदने का नतीजा क्या होना था, गिरे, और गिरने के नतीजे में मौत आ गई। लीजिए मुलाकात हुसैन का इश्तियाक था, और मोहब्बत तो मोहब्बत, यहाँ मोहब्बत आई वहाँ मौत आ गई, यहाँ हुसैन आए वहाँ मौत आ गई, गिर गए हबीब। अब अज़ीज़ान मोहतरम, कोई मजमे में से उठ के मुझसे पूछ सकता है भला ऐसी भी क्या मोहब्बत, ऐसा भी क्या हवास बाख्ता होना कि देखा हुसैन को और यही ख्याल नहीं रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। भला छत से भी कोई कूदता है, इतना भी कोई दीवाना नहीं हो जाता कि छत से ही कूद जाए, जबकि जानते हैं कि छत से गिरने का नतीजा मौत हो सकता है। चलो मौत ना भी हो तो सर टूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, इंसान सालिम तो नहीं रहेगा। तो क्या ये बात हबीब नहीं जानते थे? फिर क्या बेसाख्ता दौड़े कि गिर गए और मौत आ गई। तो मैं उनको इत्मीनान दिलाने के लिए कुरान की आयत का सहारा लेना चाहता हूँ। कुरान मजीद ये कहता है कि जुलेखा मिस्र की औरतों को लेके पहुँच गई और हाथों में सबके दिए लीमू और छुरी, और कहा कि सुनो, तुम्हें हुस्न यूसुफ पे शक है, अभी गुजारूंगी सामने से यूसुफ को, और जैसे ही यूसुफ गुजरे मैं कहूँगी तो छुरी चलाना, लीमू काट देना। और कुरान ये कहता है कि औरतें हाथ में लीमू और छुरी लिए बैठ गईं। का कौन सी बड़ी बात है, काट देंगे। और यहाँ हुक्म हुआ कि यूसुफ गुजर जाइए, और हज़रत यूसुफ ने गुजरना शुरू किया। जैसे ही यूसुफ रवाना हुए वहीं जुलेखा ने कहा कि काटो। यूसुफ गुजर गए, छुरियाँ चल गईं। जब देखा तो उंगलियां काटी थी, लीमू नहीं। कुरान मजीद ये कहता है कि उंगलियां काट दी, लीमू नहीं काटा, और किसी को एहसास भी नहीं उठा कि क्या काट रहे हैं,
क्या नतीजा निकल रहा है? छुरी चलाई, उंगलियां काटी, लीमो नहीं काटा। तो कुरान मजीद जो कहता है कि जमाल यूसुफ में ऐसा खो गई थी कि एहसास ही नहीं रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जमाल यूसुफ में खो जाए उसे उंगलियां कटने का एहसास न रहे। तो जो जमाल यूसुफ फ़ख्र यूसुफ हुसैन में खो जाए, जो जमाल यूसुफ ज़हरा में खो जाए, फिर उसे कैसे ये होश रहेगा कि सीढ़ियाँ कहाँ हैं और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अभी भी अगर किसी को हबीब के वाक़ये पे शक हो रहा हो तो आज भी आ जाए, 10 मुहर्रम को देख ले। एक बार जब या हुसैन की सदा लगाकर मोमिन हुसैन में खो जाते हैं फिर किसी को होश नहीं रहता। ये सर कब कटा, ये कमर कब कटी, ये सीना कब फटा। आज भी दलीलें, जिंदा दलीलें। तो जो नाम में खो जाए उसे एहसास नहीं रहता, तो जो बजाते खुद हुसैन को देख रहा हो उसे एहसास कैसे होगा? हबीब को एहसास नहीं रहा। दौड़ गए और दौड़ने का नतीजा क्या निकला? गिर गए छत से गिरे, मौत आ गई। अब आपके काम की बात, जनाब मज़ाहिर ने क्या किया? भाई देखा कि बेटा तो मर गया, तो अब बेटे को उठाया, कोई गम नहीं किया। बेटे को उठाया, हुजरे में ले गए और एक कमरे में लिटा दिया, चादर डाल दी। कभी क्या किया ऐसा? क्यों नहीं? आंखों में आंसू आए, क्यों ये खबर छुपा रहे हैं? का दावत का मौका है, रसूलुल्लाह को बुलाया है, हुसैन को बुलाया है, और दावत में मेहमान मसरूर होके आता है। और अगर ये खबर हमने रसूलुल्लाह को सुना दी, हुसैन को सुना दी, जिनके चेहरे मसरूर हैं वो मग़मूम हो जाएंगे। और हम आले मोहम्मद के गम का सबब नहीं बनना चाहते। जनाब मज़ाहिर की मारिफत का मुकाम देख रहे हैं आप, का हम सबबे गम मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं बनना चाहते। बताएंगे मगर दावत गुजरने के बाद बताएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, ये सबक है, जनाब मज़ाहिर से सीख लें। गदीर की ईद है, घर में किसी के गम आ जाए तो गम हावी आ जाए, खुशी को छोड़ देंगे। शिया ऐसा नहीं होता, शिया ऐसा नहीं होता। अली की खुशी पहले है, हमारा गम बाद में है। अय्याम आज़ा चल रहे हैं, हुसैन का गम है। किसी को खुदा खुशी दे दे तो शिया ऐसा नहीं करता कि खुशी मनाए। हमारी खुशियाँ बाद में, हुसैन का गम पहले। हमारे गमों की कोई हैसियत नहीं हुसैन के गम के आगे। हमारी खुशियों की कोई हैसियत नहीं है हुसैन की खुशी के आगे। जब आले मोहम्मद की खुशी है तो कोई गम नहीं मनाएंगे, जब आले मोहम्मद का गम है तो फिर हम कोई गम नहीं मनाएंगे। मज़ाहिर का मसला ये था कि हुसैन आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। बेटे के मरने का गम इतना नहीं था जितनी हुसैन के आने की खुशी थी। आंखों में आंसू तो तब आते जब गम होता, और गम तो तब होता कि जब हुसैन से मोहब्बत में और हुसैन की मारिफत में कमी होती। इनकी मारिफतें मेराज पे पहुंची हुई थीं। कहा कि भाई काहे का गम, हुसैन घर आ रहे हैं, रसूलुल्लाह घर आ रहे हैं, ये गम की खबर नहीं सुनाएंगे। अच्छा, तो छुपा दिया बेटे को घर में, और रसूलुल्लाह आए, बहुत खुशी से मिले, इस्तकबाल किया, घर में बुलाया, बिठाया, दस्तरखान सजा, नेमतें बनवाई थी, नेमतें लगवा दी। अब रसूलुल्लाह भी बैठ गए, हुसैन भी बैठ गए, और हज़रत मज़ाहिर बज़ाते खुद बैठ गए। दस्तरखान पे नेमतें सज चुकी थीं, और जनाब मज़ाहिर ने कहा कि या रसूलुल्लाह, यब्ना रसूलुल्लाह, है रसूलुल्लाह, है फ़र्ज़ंद रसूलुल्लाह, आप खाना तनावुल कीजिए। अब मिजाज हुसैन देखिए। हुसैन ने एक बार चारों तरफ देखना शुरू किया, कभी यहाँ देख रहे हैं, और जनाब मज़ाहिर कह रहे हैं कि मौला तनावुल कीजिए। हुसैन मौला ने सवाल किया, कहा कि दावत किसने रखी थी, किसने मोहब्बत से बुलाया था, किसकी ख्वाहिश थी कि हुसैन आए। वो जो फर्श आज़ा बिछाते हैं हुसैन की मोहब्बत में, वो समझें कि हुसैन का मिजाज कैसा है।
कहा किसने बुलाया था, किसने दावत रखवाई थी? कहा हबीब ने। तो हुसैन का जुमला सुनो। हुसैन ने कहा फिर जब तक हबीब नहीं आएगा हुसैन खाना नहीं खाएगा। हमें हबीब ने बुलाया था। अब आज जो फर्श आज़ा बिछाता है, हुसैन को मोहब्बत से बुलाता है, वो याद रखे हुसैन की तबीयत आज भी बदली नहीं है, हुसैन का मिजाज आज भी बदला नहीं है। अगर तुमने हुसैन को मोहब्बत से बुलाया है तो हुसैन तब तक नहीं जाते जब तक के बानिए फर्श आज़ा इत्मीनान से दस्तरखान पे बैठ के नियाज नहीं खा लेता। हुसैन नहीं खाएगा जब तक हबीब ना आ जाए। अब जनाब मज़ाहिर कहाँ जाएं? क्या कहने भाई, सबक मिल रहे हैं। एक वाक़या पैगाम कितने। अब जनाब मज़ाहिर की मजबूरी हो गई। हुसैन पूछ रहे हैं, कह रहे मौला बताना तो नहीं चाहते थे, मगर हुआ ये कि आपकी मोहब्बत में बड़े बेचैन थे। सुबह ही से छत पे चढ़े देख रहे थे, जैसे ही आपकी सवारी आई हबीब बेसाख्ता दौड़ा, छत से गिरा और उसकी मौत वाक़ हो गई। हुसैन मौला का चेहरा गमज़दा हो गया। का मौला इसीलिए नहीं बताना चाहते थे कि आप गमज़दा हो जाएंगे। अब हुसैन मौला ने कहा बताइए हबीब है कहाँ? जनाब मज़ाहिर ने कहा चलिए मौला। उठे हुसैन, चले, ले आए हुजरे में जहाँ हबीब को लिटाया हुआ था, चेहरे पे चादर डाल दी थी। कहा भाई इंतकाल हो चुका, मर चुके। हुसैन का मिजाज देखें, आए खड़े हुए हबीब के सर के करीब और कहा हबीब उठो, हुसैन आ गया। हबीब उठो, हुसैन आ गया। कुछ नहीं कहा और हुसैन ने बस इतना कहा हबीब उठो, हुसैन आ गया। जैसे ही हुसैन ने ये जुमले अदा किए, एक बार चादर हटा के हबीब कहते हुए उठे, लब्बैक या हुसैन। हुसैन ने बुलाया, हुसैन ने आवाज़ दी, महबूब ने बुलाया है, हबीब नहीं आएगा। जिंदा हो गए। वो जो कहता है दरे हुसैन से क्या मिलेगा, हुसैन से शिफा मांगते हो, हुसैन से दौलतें मांगते हो, हुसैन से नेमतें मांगते हो। अरे अहमक, हुसैन से नेमतों पे हैरत करता है, हुसैन की शिफा पे हैरत करता है। अगर हुसैन करम करने पे आ जाए तो मुर्दों को हयात भी दे देता है। हुसैन अगर करम पे आ जाए, हुसैन अगर अता करने पे आ जाए तो हुसैन के दरवाजे से तो मुर्दे ज़िंदा होके जाते हैं। बीमार का सेहतमंद होके जाना कौन सी बड़ी बात है? माजूर का कदमों पे चल के जाना कौन सी बड़ी बात है? हुसैन का मिजाज अपना मिजाज है। हुसैन का दरबार सखियों का दरबार है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दरे हुसैन पे आए, हाजतें लेकर आए। बात तो यहीं से चल रही थी कि हाजतें लेके आए और ये तसव्वुर कर ले कि हुसैन की बारगाह से मुझे आता नहीं हुआ। हुसैन किसी को खाली वापस नहीं पलटाते। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी वाक़ये ने बताया कि आप जब इंतज़ार में हैं तो इंतज़ार कैसा होना चाहिए, जब मोहब्बत में उतरे हुए हैं तो मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, जब आप किसी को घर बुलाना चाहते हैं तो एहतिमाम कैसा होना चाहिए। आज फर्श आज़ा बिछाते हैं तो हम सिर्फ हुसैन को नहीं बुलाते, हम मुस्तफ़ा को भी बुलाते हैं, हम मुर्तज़ा को भी बुलाते हैं, हम फ़ातिमा को भी बुलाते हैं, और जो हमारा वक्त का इमाम है हम उसे भी बुलाते हैं। तो अब हबीब से सीखे कोई मोहब्बत कैसे की जाती है, हबीब से सीखे कोई इंतज़ार कैसे किया जाता है। क्या आप और हम हबीब की तरह हुसैन का इंतज़ार करते हैं? क्या हम और आप अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार इस तड़प और तलब के साथ करते हैं जैसे हबीब ने किया? तो अगर तो इंतज़ार वैसा नहीं है तो फिर उम्मीद भी वैसी नहीं होनी चाहिए कि हम बुलाएं और इमाम आए। इमाम आएंगे जब आप वैसे बुलाएंगे जैसे हबीब ने बुलाया था, और जब आप मोहब्बत और खुलूस से बुलाएंगे तो इमाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए तो हर फर्श आज़ा पे यकीन से कहते हैं कि फर्श आज़ा बिछाए तो बीबी ज़रूर आई होंगी, इसलिए कि फर्श आज़ा बिछाने वाला आजिज़ी से फ़र्श नहीं बिछाता,
फर्श आज़ा बिछाने वाला उसी खुलूस के साथ फर्श आज़ा बिछाता है जैसा खुलूस हबीब के वाक़ये में है। और जो बिछाते हैं अपने घरों में फर्श आज़ा वो इसको महसूस कर सकते हैं। कितना इंतज़ार रहता है, कब अज़ादार आएंगे, कब ज़ाकिर हुसैन आएगा, कब मेरे घर मजलिस होगी। ऐसा इंतज़ार हर रोज़ होना चाहिए कि कब मेरा वक्त का इमाम आएगा और कब मेरे घर में हुसैन की हुकूमत लागू होगी। ये इंतज़ार मजलिस के बाद ख़त्म नहीं होना चाहिए। नाराज़ तो नहीं हो गए मेरी गुफ्तगू से हज़रात? ऐसा इंतज़ार रोज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा वक्त का इमाम भी ये चाहता है कि मुझे भी हबीब मिले, मुझे भी हुर मिले, मुझे भी ऐसे नासिर मिले जैसे करबला में हुसैन को मिले। तो वो नासिरों के किस्से हम सुनते तो रहते हैं, वो नासिर बनने की हिम्मत भी तो पैदा करें ना अपने वजूद में। हुर तो बन गए अलैहिस्सलाम, तो हुर आए थे और हुर बन गए। मैं भी तो हुर बनने की कोशिश करूं, या फ़कत एक ही हुर का वाक़या क़यामत तक सुनाते जाएंगे? कोई तो ये घर से जुर्रत करके निकले, आज मैं जब हुर के ऊपर दाद दूंगा और कहूँगा हुर अलैहिस्सलाम बन गया, तो फिर ये इरादा करके उठूँगा कि अगले साल ऐसा बन के आऊँ कि मुझे भी मेरे वक्त का हुसैन हुर बना दे, मुझ पे भी मेरे वक्त का हुसैन करम कर दे, मैं भी हबीब बन जाऊँ, मैं भी मुस्लिम बिन औसजा बन जाऊँ। करबला वालों का जज्बा अपने दिल में पैदा करना ज़रूरी है। बहुत माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो, लेकिन ये मजलिसें, ये वाक़यात करबला, ये वाक़यात मासूमीन किरदार में तब्दीली पैदा करने के लिए। बस फ़कत सुना और दाद दे के चले गए तो क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो तब है कि जो सुना उस पर अमल भी किया, जो सुना उसका असर अपने वजूद में पैदा भी किया। अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह है कि मेरा वक्त का इमाम कहता है दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, जो राह हक है उसे छोड़ रहे हैं और जो राह बातिल है उस पर चले जा रहे हैं। हराम की तरफ जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, तलब दुनिया में अंधेरों की तरफ जाते चले जा रहे हैं। कहा भाई क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए कि अगर नहीं जाऊंगा तो वो जिनकी किफ़ालत मेरे ऊपर है, जिनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उनको किस तरह पालूंगा, उनके खर्चे कैसे पूरा करूंगा। मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, जो मेरे अपने हैं उन अपनों के लिए ना करूं तो फिर किसके लिए करूं? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे वक्त के इमाम फरमाते हैं कि वो अपना नहीं होता कि जो कब्र में अकेला छोड़ के चला जाए। कौन सा अपना कब्र में साथ आएगा? कब्र में छोड़ के तो सब चले जाएंगे, भाई भी नहीं आएगा, ज़ौजा भी नहीं आएगी, माँ बाप भी नहीं आएंगे। अपना उसे कहते हैं कि जो कब्र में भी सिरहाने खड़ा हो और फरिश्तों से कहे ठहर जाओ, ये हमारा में अपना है। अभी ये घबराया हुआ है, अभी ये परेशान है, अभी इससे सवालात नहीं करना, ये हमारा अपना है। वहाँ कोई नहीं कहेगा ये हमारा अपना है, मगर वो ही कहेगा जिसे दुनिया में तुमने अपना समझा होगा। और अगर दुनिया में तुमने उसे अपना नहीं समझा तो फिर कब्र में उससे ये उम्मीद मत रखना कि वो कब्र में आए और कहे कि ये हमारा अपना है। अगर चाहते हो कि कब्र में वक्त का इमाम कहे ये मेरा अपना है, इससे सख्त सवाल नहीं करना, इसे परेशान नहीं करना, इसे तंग नहीं करना, तो दुनिया में भी हर रिश्ते के ऊपर वक्त के इमाम को तरजीह देनी होगी। मैं ऐसा काम करूं कि जिससे मेरा इमाम खुश रहे, जिससे मेरा इमाम राज़ी रहे। ऐसा काम नहीं हो जाए कि जिससे इमाम नाराज़ हो जाए। इमाम की खुशी के दायरे में रहते हुए माँ बाप के लिए जो करना है करें, औलाद के लिए जो करना है करें, भाई के लिए जो करना है करें, दोस्त के लिए जो करना है करें। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर उस दायरे में रह के जिस दायरे में इमाम की खुशी शामिल है, जिस दायरे में वक्त के इमाम की रज़ा शामिल है। और जब आप फर्श आला पे बैठे हैं तो आप ही के अकीदे के मुताबिक इमाम भी बैठे हैं, और जब इमाम बैठे हैं आप जुमले सुन रहे हैं तो कम से कम इसी लम्हे
वक्त के इमाम को दिल ही दिल से एक सलाम भेजकर एक दुआ ज़रूर इमाम की बारगाह में रखिएगा कि ऐ मौला मुझे कब्र में तन्हा ना छोड़िएगा। ऐ मौला मैं आपको अपना इमाम कहता हूँ। ऐ मौला मुझे ऐसा बना दें कि कब्र में आप आके कहें ये मेरा ग़ुलाम है, कि मेरी कब्र आसान हो जाए ना। और अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन। दुनिया में जितने मोहब्बत करने वाले हैं, दुनिया में जितने दोस्त हैं, यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, सूरह ज़ुख़रुफ़। क़यामत में ये सारे दोस्त, ये सारे मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो ये दुश्मन कैसे बन जाएंगे? ये ऐसे ही बनेंगे, एक दूसरे से कहेगा मैंने तेरी वजह से किया था। ऐसे ही तो दुश्मनी होगी, ऐसे ही तो महशर में लड़ेंगे कि अब मुझे सज़ा मिल रही है, ये इसलिए मिल रही है कि मैंने तेरी वजह से किया था। और वो आगे से जवाब देगा कि मैंने कब कहा था, ना करता। क्या तू नहीं जानता था जो कर रहा है वो गलत है? तो क्यों मेरी मोहब्बत को इतनी तरजीह दी कि तूने वो काम किया कि जिस काम से खुदा गज़बनाक हो गया? क्यों मेरी मोहब्बत को इतनी तरजीह दी कि वक्त का इमाम नाराज़ हो गया? तो अब जब ऐसी बातें होंगी तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। जब झगड़ा शुरू हो जाएगा, ना भाई भाई का रहेगा, ना औलाद बाप की रहेगी, ना माँ बेटे का रहेगी, ना दोस्त दोस्त आपस में दोस्त रहेंगे, का सब दुश्मन हो जाएंगे इल्लल मुत्तकीन। मगर उस दिन जिनकी दोस्तियां बाकी रहेंगी वो फ़कत मुत्तकी होंगे, इसलिए कि कभी कोई मुत्तकी दूसरे मुत्तकी के लिए हराम की तरफ नहीं जाएगा। कभी कोई मुत्तकी अपने मुत्तकी दोस्त को इतना मजबूर नहीं करेगा कि वो हुदूदुल्लाह से बाहर चला जाए, वो अहकामात इलाहिया से बाहर चला जाए। बस इसी जुमले पे गुफ्तगू को तमाम कर दूं, जब मुत्तकी आखिरत में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे तो इमामुल मुत्तकीन आखिरत में अपने चाहने वालों को कैसे अकेला छोड़ देंगे? ये तो मुत्तकीन का इख्तियार है कि आखिरत में जिसको अपना दोस्त कहते होंगे उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तो जो मुत्तकी बन जाए वो इतना इख्तियार रखे कि आखिरत में जिसे चाहे अपने साथ ले जाए। तो जो इमामुल मुत्तकीन है उसका इख्तियार कितना बुलंद होगा। लेकिन मुत्तकी किसे लेके जाएगा? जिसे मुत्तकी कहेगा कि ये मेरा दोस्त है। ऐसे ही इमामुल मुत्तकीन भी उन्हीं को लेके जाएगा जिन्हें वो कहेगा कि ये मेरे ग़ुलाम हैं, ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरे मानने वाले हैं। अब आपने एक रिवायत बारहा सुनी होगी, यहीं से मसाइब पे चला जाऊं कि जो भी तफसीली रिवायत है, बस एक जुमले पे बात को तमाम करके मसाइब पे जा रहा हूं कि जो भी हुसैन पे रोता है फ़कत वो जन्नत नहीं जाएगा। फ़ातिमा ज़हरा मादर हुसैन खातून जन्नत उसे ये इख्तियार देंगी कि जिसे तू चाहता है उसे अपने साथ जन्नत ले जा। कितना बड़ा मुकाम हो गया हुसैन पर रोने वाले का। तो अब कुरान की आयत की मुखालिफत नहीं कर रही हदीस, इसलिए कि मुत्तकी की दोस्ती आखिरत में काम आएगी। मुत्तकी आखिरत में नहीं छोड़ेगा। तो हुसैन पे रोने वाला मुत्तकी है, जब ही तो इतना इख्तियार रखता है। जनाब सैयदा कहती हैं कि तुम्हारे पास इतना इख्तियार होगा, जिसे चाहो अपने साथ जन्नत ले जाओ। आज हुसैन की मजलिस में आके आपने अपनी जन्नत को पक्का नहीं किया, बल्कि आप तो अब वो इख्तियारात ले रहे हैं कि मैंने तो जाना है। ऐ मौला मुझे इस काबिल बनाएं कि महशर में मैं जिसे चाहूँ अपने साथ लेकर जाऊँ। कि मौला जब मैं मजलिस का एहतमाम कर रहा था ये मेरा मददगार था, जब मैं ज़िक्र हुसैन कर रहा था ये मेरा मददगार था। तो मैं पहले जुमले पे पहुँच गया वापस कि फ़कत साथी होना, सहाबी होना फ़ायदा नहीं पहुँचाता। इंसान को दोस्त होना चाहिए।
इंसान को मददगार होना चाहिए, इंसान को नासिर होना चाहिए। इस मुकाम पे मोहब्बत और मारिफत इमाम से होनी चाहिए कि फ़कत मैं ही ना कहूँ कि इमाम आ जाइए, इमाम आ जाइए, इमाम आ जाइए, बल्कि मैं ऐसा हबीब बन जाऊँ कि जब इमाम को नुसरत की ज़रूरत पड़े तो वो जो किसी को नहीं बुलाता वो ख़त लिखे कि हबीब हुसैन तन्हा रह गया, हबीब आ जाओ। मदीने में हबीब कह रहे थे मौला आप आ जाइए, मौला आप आ जाइए, मौला आप आ जाइए। करबला में हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया मगर कहा हबीब आ जाइए। वो जो आज सच्चे दिल से कहते हैं ना इमाम आ जाए, इमाम आ जाएं, इमाम आ जाएं, इसी हसरत को लिए मर जाएंगे। तो जब इमाम आएंगे और यजीदियों के ख़िलाफ़ क़याम होगा तो जो जो इमाम को दिल से बुलाता था उसको इमाम ऐसे ही बुलाएंगे जैसे हुसैन ने हबीब को बुलाया था। आ जाओ, करबला का बदला लेना। हुसैन ने कैसे बुलाया हबीब को? ख़त लिखा, ख़त में लिखा हबीब हुसैन तुम पे सलाम भेजता। मदीने में थे हबीब, हबीब को ख़त मिला, हुसैन का सलाम मिला। हुसैन मौला तारुफ में लिखा करते थे अना हुसैन इब्ने अली, लेकिन इस बार जब ख़त हबीब को लिखा तो कहा अना हुसैन इब्ने ज़हरा, मैं हुसैन ज़हरा का बेटा। तारुफ हो गया, हबीब पहचान गए। हुसैन ने लिखा है हबीब हमें करबो बला में दुश्मनों ने घेर लिया है, उनके बहुत से मददगार हैं, हमारा कोई मददगार नहीं है। ऐ हबीब अगर हमारी नुसरत करना चाहते हो और हमसे मिलना चाहते हो तो रोज़े आशूर से पहले करबला आ जाना। ऐ हबीब फिर मुलाकात करबला में होगी और अगर नहीं आ सके तो फिर हुसैन तुमसे महशर में मुलाकात करेगा। ख़त पूरा हो चुका, हबीब को पैगाम जो पहुंचाना था पहुंचा दिया, मगर आखिर में हुसैन ने एक अजीब जुमला कहा कि जिसने हबीब की करबला मदीने में बर्पा कर दी। हुसैन ने आखिर में इतना लिखा, कहा हबीब और सुनना हुसैन करबला अकेला नहीं आया, हुसैन के साथ ज़ैनब आई है, ज़हरा की बेटी आई है, मुस्तफ़ा की नवासी आई है। बस जैसे ही ये सुना एक बार हबीब ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया, कहा हुसैन गरीब हो चुका। हुसैन ने ज़ैनब का नाम लिख के भेजा है। अब मैं ये कहूँगा ए हबीब हुसैन की गुर्बत का ऐलान करने के लिए और इस बात को समझने के लिए आपके पास यही काफ़ी था कि हुसैन ने ज़ैनब का नाम लिख दिया। अभी तो फ़कत ज़ैनब का नाम आया, आपने हुसैन की गुर्बत पे रोना शुरू कर दिया। ऐ हबीब जब आपका सर नेज़े पे होगा तब ज़ैनब खुद बेचादर बाज़ारों में आ जाएंगी। उस वक्त हुसैन की गुर्बत का आलम क्या होगा? जब ज़ैनब बग़ैर चादर के, और वो वक्त आ गया कि जब अली की बेटी फ़ातिमा की शहज़ादी मुस्तफ़ा की नवासी के जिसके घर से पर्दा चला वो बीबी बाज़ारों में लाई गई। हाथों को बांधा हुआ था, सरों पे चादर नहीं थी और इन बीबियों को किसकी सालारी में लेके जा रहे थे। एक बीमार है कि जो हुसैन का बेटा है, गले में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर और सर झुकाए हुए चलता चला जाता है, आवाज़ें सुनता जाता है। सुनो ये बागी की बहनें हैं, कोई पत्थर बरसाता है, कोई सदकात फेंकता है। सैयद सज्जाद सर झुकाए चलते चले जा रहे हैं। एक कूफे की गली आई, बस इसी रिवायत पे मजलिस तमाम आपकी आंखों में आंसू आ गए। वक्त का इमाम आपका पुरसा कबूल करे, मेरा मौला सैयद सज्जाद आपका पुरसा कबूल करे, सकीना आपका पुरसा कबूल करें। जब कूफे में काफ़िला पहुंचा, कूफे की गलियों से गुजारा जाने लगा। ज़ैनब अमारी पे सवार, उम्मे कुलसुम अमारी पे सवार, सकीना अमारी पे सवार, बीबियों ने अपने बालों को बिखरा के पर्दा बाकी किया। एक बार ये काफ़िला गुजारा जा रहा था, आगे आगे नेज़ों पे सर उठाए हुए थे, उन सरों में एक सर हबीब का था। जैसे ही कूफा पहुँचे, हबीब का बेटा कूफे में रहता था। खबर मिली
कि यजीदी काफिला आ रहा है और उस काफिले में हबीब का सर नेज़े पे बुलंद है। एक बार हबीब का बेटा अपने साथ कुछ दोस्त अहबाब को जमा करके लाया और काफिले के साथ जंग के इरादे से चला। हाथों में तलवारें लीं और एक बार अपने बाबा के सर का तकाजा किया। कुछ पैसे अदा किए, कुछ रकम अदा की। जंग किए बगैर एक बार हबीब का सर हबीब के बेटे के हवाले हो गया। जैसे ही सरे हबीब लिया, एक बार वो बेटा एक किनारे पे खड़ा हुआ और सीना तान के अपने बाबा की आंखों में आंखें डाल के बेटा कहने लगा, बाबा जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर नेज़े पे नहीं बुलंद होता। ये आवाज़ एक और जवान के कानों में आ गई। वो बेटा सैयद सज्जाद था। एक बार सरे हुसैन को देखा और रो के कहा, बाबा मैं मजबूर हूँ, मेरे गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर और मशीयते परवरदिगार, वरना बाबा जवान मैं भी हूँ, आपका सर नेज़े पे बुलंद।